रेजरेक्शन डे का मतलब क्या है? यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, अपने पड़ोसी को बोलो, अगर वो तुम में बसा हुआ है तो बोलो, बोलो पड़ोसी को, अगर वो तुम में है तो जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। सुनो, और प्रेरित भी क्या करते थे? वो यही काम करते थे। वो खुदावंद के जी उठने की क्या बोल रहे थे? गवाही बोल रहे थे। कैसे? प्रैक्टिकली। सिर्फ वो त्योहार की तरह ईस्टर को नहीं मना रहे थे कि यीशु मसीह जी उठे, आज मुझे चर्च में जाना है क्योंकि यीशु मसीह जी उठे थे। उसने कहा वो इसीलिए जी उठा ताकि वो जब स्वर्ग में जाए अपनी आत्मा को तुम्हारे लिए भेजे। अब उसका आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जी उठाया अगर तुम में बसा है तो, अगर, इफ कंडीशन, जे ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਵਸਿਆ है ता जे ਤੁਹਾਡੇ अंदर है ता, अगर तुम में, अगर तुम में बसा हुआ है तो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम इसे त्योहार की तरह नहीं मनाएंगे कि आज मम्मी ने बोला कहीं और नहीं जाना तो मैं आ रहा हूं। हम इसे समझेंगे यीशु मसीह इसलिए जी उठा कि तुम्हारे मरी हुई चीजें जी उठें। कैसे? कैसे? सिर्फ एक त्योहार मनाने से नहीं। कहता वो आत्मा जो जीसस के अंदर था और उसने उसकी मुर्दा देह को जी उठाया, अगर वो आत्मा तुम में बसा हुआ है तो वो तुम्हारे मरे हुए शरीरों को क्यों ना जी उठाएगा। वो मरी हुई हड्डी हो सकती है, मरा हुआ गर्भ हो सकता है, मरा हुआ फाइनेंस हो सकता है, मरा हुआ परिवार हो सकता है, वो मरा हुआ स्पिरिचुअल लाइफ हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। यीशु मसीह के नाम में वो जी उठेगा। आज की मीटिंग में आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। क्यों तुम त्योहार को, क्यों तुम रेजरेक्शन डे को मनाओगे? क्यों? उसका रीजन है। प्रेरित किस चीज की गवाही दे रहे थे? जी उठने की। क्या टेस्टिमनी दे रहे थे कि भाई साहब प्रभु यीशु मसीह क्यों जी उठे, यह मालूम होना चाहिए। अगर वो जी ना उठता तो स्वर्ग ना जाता। अगर स्वर्ग ना जाता तो पवित्र आत्मा को पिता के दाहिने हाथ बैठ के धरती के ऊपर 120 लोगों के ऊपर पेंटिकोस्त के दिन ना भेजता। अगर उसका आत्मा ना आता तो तुम भी मुर्दा होते और मैं भी मुर्दा होता, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग में चले जाते और धरती फिर खाली हो जाती। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? पहले क्या होता था? किसी पे आत्मा उतरता था। दाऊद के ऊपर, सैमुअल के ऊपर, भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर, दबोरा के ऊपर, यहोशू के ऊपर, सब पे नहीं उतरता था। लेकिन बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, सबत के दिन उन्होंने दूसरी आत्माओं को प्रचार किया, संडे के दिन वो जी उठे, शैतान का तमाशा बनाया, 40 दिन फिर प्रचार किया, जीवित स्वर्ग पे गए। सुनो, स्वर्ग पे जाके पवित्र आत्मा को भेजा जो 120 लोगों के ऊपर पेंटिकोस्त के दिन उतरा, और उन पे उतरा जो पेंटिकोस्त का त्योहार धार्मिक रीति से नहीं मना रहे थे बल्कि अंदर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। और जब वो आत्मा उन पे उतरा फिर वो गवाही देना शुरू हो गए, क्योंकि जिस बंदे के साथ वो मिलते थे वो मुर्दा हालत में नहीं रहता था। आज आपका सामना जीसस क्राइस्ट की आत्मा के साथ हो रहा है। मैं आपको यीशु मसीह के नाम में प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, आपकी चीजें जी उठेगी। आज इस मीटिंग के दौरान आपकी लाइफ, आपकी फैमिली, आपके साथ जुड़ा हुआ हर एक शख्स, हर एक चीज, हर एक बिजनेस, और तैयार हो जाओ एक्सट्रीमली बिजी होने के लिए। क्रिसमस तक तुम एक्सट्रीमली बिजी होगे। ऐसी की तैसी मंदे की, ऐसी की तैसी शैतान की इन जीसस ने। हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं
ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।